एक ऐसा जंगल था जिसे लोग नूरवन कहते थे। नूरवन साधारण जंगल नहीं था। यहाँ की हवा में खुशबू थी, पेड़ों पर रंगों की रोशनी झिलमिलाती रहती थी और फूल ऐसे खिलते थे मानो किसी कलाकार ने उन पर इंद्रधनुष बिखेर दिया हो। पत्तों से छनकर आती धूप 7 रंगों की धारा बनाती थी और हर ओर पक्षियों का मधुर संगीत लहराता था। इसी जादुई जंगल में रहती थी एक छोटी सी नन्ही सी गोल मटोल तोती पीहू। पीहू के पंखों में 7 रंग बसे थे, नीला, लाल, पीला, हरा, बैंगनी, नारंगी और गुलाबी। जब वह अपने पंख फड़फड़ाती तो ऐसा लगता मानो आसमान में एक छोटा इंद्रधनुष उड़ रहा हो। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती रहती, कहीं कुछ नया देखने को मिल जाए, कुछ नया सीखने को मिल जाए। हर सुबह की तरह उस दिन भी सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ जंगल को जगाने आया था। जैसे ही पेड़ों पर धूप पड़ी, पीहू चहक उठी। सुप्रभात नूरवन, आज मैं नई खोज पर जाऊंगी। पास ही उसका दोस्त चांदू बैठा था, थोड़ा समझदार, थोड़ा डरपोक। वह बोला, तुम्हारी खोजें हमेशा रोमांच के साथ मुसीबत भी लाती हैं। पीहू खिलखिलाई, मुसीबत हो या मजा, मैं तैयार हूँ। तभी पहाड़ों की ओर से एक अजीब आवाज आई, गहरी, भारी, जैसे कोई पत्थर भीतर से टूट रहा हो। पीहू और चांदू तुरंत उड़ पड़े। जलप्रपात के पास पहुंचकर देखा, पानी में हलचल थी, पेड़ कांप रहे थे और धुंध में एक नीली चमक उभर रही थी। जब वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक चमकदार नीला रत्न पानी के भीतर बोल रहा था। मुक्ति मुक्ति। दोनों घबरा गए। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, यह है जलनील मणि, इसके जागने का मतलब है संकट। यह थे बाबा टोटो, जंगल के सबसे बुद्धिमान तोता। उन्होंने समझाया, बहुत पहले नूरवन पर एक श्राप लगा था। जब जलनील मणि जागे तो संकट नजदीक होता है और इसे रोक सकती है केवल एक इंद्रधनुष की संतान, पीहू। पीहू चौंक गई। मैं तो बस खेलती हूं। बाबा मुस्कुराए, कभी कभी खेल ही साहस सिखाता है। तुम्हारे पंखों में शक्ति है पीहू। उन्होंने बताया कि नूरवन को बचाने के लिए 3 रत्नों को जगाना होगा। आकाशमणि, बादलों में छिपा वनदीप रत्न, जंगल के अंधेरे में सूर्य तारा शिला। पहाड़ की चोटी पर पीहू ने गहरी सांस ली, मैं नूरवन को बचाऊंगी। पीहू और चांदू आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचे। बादल दूध जैसे सफेद थे, हवा तेज। अचानक एक विशाल नीला गरुड़ बादलों से निकला। कौन आकाशमणि लेने आया है? पीहू ने सम्मान से कहा, हमें जंगल बचाना है। गरुड़ ने 3 परीक्षाएं ली, हवा पर संतुलन, गूंज की भूल भुलैया और प्रकाश की परीक्षा। पीहू सफल हुई और गरुड़ ने उसे आकाशमणि दे दिया। जंगल के अंधेरे कोनों में पहुंचते ही ठंड और सन्नाटा फैल गया। घने पेड़ों के पीछे से एक धुंधला काला साया दैत्य उठ खड़ा हुआ। चांदू डर गया, लेकिन पीहू आगे बढ़ी। मैं तुम्हें रोशनी दिखाऊंगी। उसने अपने पंख फैलाए। रंगों की चमक ने दैत्य को चीर दिया। वह धुएं की तरह बिखर गया और वहीं चमक रहा था वनदीप रत्न। अंतिम सफर पहाड़ की चोटी की ओर था। ठंडी हवाएं, बिजली की गड़गड़ाहट और थकावट, लेकिन पीहू नहीं रुकी। चोटी पर एक विशाल बर्फीली क्रिस्टल में बंद थी सूर्य तारा शिला। उसे खोलने के लिए एक प्राचीन गीत चाहिए था। पीहू ने आंखें बंद की, दिल को सुना और गीत खुद खुद निकल आया। आकाश, वन, धरा के रंग एक हों, बिखरे नहीं संग। क्रिस्टल पिघल गया, सूर्य तारा शिला निकल आई। तीनों रत्न लेकर पीहू वापस लौटी। बाबा टोटो और सारे पक्षी इंतजार कर रहे थे। पीहू ने रत्नों को जलनील मणि के पास रखा। एक तेज रोशनी फैली, नदियां चमक उठी, पेड़ झूमने लगे, फूल खिल उठे। श्राप टूट चुका था, जंगल नई चमक से जगमगा उठा। सभी पक्षी पीहू के चारों ओर नाचने लगे। इंद्रधनुष की बेटी पीहू, नूरवन की रक्षक। पीहू मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस खोज करने निकली थी और बहुत कुछ अभी बाकी है। उसने अपने चमकीले पंख फैलाए और एक नए रोमांच की ओर उड़ चली। नूरवन फिर गूंज उठा, रंगों, जादू और पीहू की बहादुरी की कहानी में।